जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवांगी भट्ट एंड आज की जो वीडियो है ये हमारा एनसीसी का नेवी का क्वेश्चन बैंक 1। तो इसमें जनरल क्वेश्चंस होंगे नेवी से रिलेटेड एंड ऑल द टॉपिक्स, जैसे हमारा जितने भी सेगमेंट्स है, गनरी है, सर्च एंड रेस्क्यू है, नेवल ओरिएंटेशन है, सबसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। बिगेस्ट लोकल फ्लोटिला आपका मुंबई में बेस्ड है। स्क्वाड्रन लीडर की रैंक आपका मेजर के इक्विवेलेंट है आर्मी में। आईएनएस शिखरा मुंबई में लोकेटेड है। जो रियर एडमिरल की व्हीकल है उनकी जो प्लेट है, प्लेट पे जो स्टार्स लगे होते हैं वो 2 स्टार्स लगे होते हैं क्योंकि वो सेकेंड नंबर के फ्लैग ऑफिसर है। एक एन ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ रियर एडमिरल कमांड्स द वेस्टर्न फ्लीट। वेस्टर्न फ्लीट जो है, ठीक है, उनको रियर एडमिरल रैंक के कमांड। अगला है राइट द एब्रीविएशंस। एनएसडी नेवल स्टोर डिपो, पीएफआर प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू, सीओएम चीफ ऑफ मटेरियल, एफओएसएम फ्लैग ऑफिसर सबमरीन। अगला है ट्रू एंड फॉल्स। तो द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य को कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में इन द ईयर नवंबर 2013। तो ये एकदम ट्रू है। बिगेस्ट एविएशन बेस ऑफ आईएनएस नेवी इज आईएनएस गोमतक। गलत, इसमें तो आईएनएस क्या ही गलत है, एविएशन बेस कहा है। आईएनएस सुभद्रा इज अ कैडेट ट्रेनिंग शिप। गलत है। दरबी मिसाइल इज द मेन वेपन यूज्ड बाय एयरक्राफ्ट सी हैरियर। ट्रू है। नॉटिकल टर्म्स है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो कंपार्टमेंट इन अ शिप, जिस कंपार्टमेंट से जो शिप है वो कंट्रोल होता है उसको ब्रिज बोलते हैं। वर्टिकल पार्टीशन, ठीक है, शिप स्ट्रक्चर पे या जो वॉल से मतलब वर्टिकली जो पार्टीशन कर देते हैं उसको बल्क हेड कहते हैं। जो किचन है ऑन बोर्ड शिप उसको शिप की गैली बोलते हैं। टर्बुलेंस जो व्हीकल को एक हिला देती है, ठीक है, उसको बोला जाता है वेक। नेवल वॉरफेयर से क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी पायलटलेस एयरक्राफ्ट हैं जिनको बेस से कंट्रोल किया जाता है एंड सर्वेलेंस के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल ट्रू है, हम लोगों ने पढ़ा है ना। आई थिंक यू शुड रिमेंबर। कन्वेक्शनल सबमरीन्स हैं, ये डीजल इंजन वाली हैं जो प्रोपेल करती हैं सबमरीन्स को और उसकी बैटरी को चार्ज करती हैं। ये भी एकदम सही है। लिस्ट करें एडवांटेजेस ऑफ अ कन्वेक्शनल सबमरीन एंड न्यूक्लियर सबमरीन। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट, उसमें क्या बोलते हैं, ASW वेपन, अभी जो हमारी रिसेंट वीडियो आई है। जैसे आपका जो कन्वेक्शनल सबमरीन है वो शैलो वाटर में ऑपरेट कर सकती हैं। आर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट क्योंकि ये स्मॉलर है साइज़ में, इकोनॉमिकली चीपर हैं, ठीक है, सस्ती हैं, कोई इनका रेडिएशन इफेक्ट नहीं होता। फिर न्यूक्लियर सबमरीन है, ये लंबे टाइम तक पानी में डाइव कर सकती हैं, इनके पास ज़्यादा इंड्योरेंस की पावर है, ज़्यादा टिक सकती हैं, ज़्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी होती हैं। लिस्ट करें टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इन इंडियन नेवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैं फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल। फिक्स्ड विंग के अंदर आपका कौन से आ जाते हैं, जो लॉन्ग और मीडियम रेंज तक चलते हैं। पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी होते हैं भैया, सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ होते हैं, फाइटर भी हैं और आपके ट्रेनर्स भी हैं, ट्रेनिंग को भी कराई जाती है, लड़ाकू भी हैं। LRM, ठीक है, 1L38 TU-142M, ठीक है, P-81, ठीक है, और ये क्या है, ये एक वेरिएंट है। किसका वेरिएंट है, ठीक है, P-8A और यूएस नेवी का, मतलब इसी का एक वेरिएंट है, यूएस नेवी वाले का वेरिएंट है। MRMP ड्रोनियर फाइटर सी हैरियर MiG-29 के। ट्रेनर कौन सा है, किरण। फाइटर कौन सा है, ऊपर वाला सी हैरियर MiG-29 के। रोटेटरी विंग में कौन से हैं, ये हेलीकॉप्टर बेस्ड सरफेस शिप होती हैं, इसके अंदर आपका सी किंग और UH-3H आ जाता है, एंटी शिप, एंटी सरफेस और कमांडो ड्रॉप के लिए। कमोव आ जाता है एंटी सबमरीन और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के लिए। चेतक आ जाता है एंटी सबमरीन और सर्च एंड रेस्क्यू के लिए। UAV होते हैं, पायलटलेस हैं, ऊपर ही पढ़ा था, ठीक है, इसको बेस से कंट्रोल किया जाता है, सर्वेलेंस के लिए यूज़ होते हैं। तो ये है आपका सर्चर और हेरोन। अगला है आपका नेवल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन और सब डिपार्टमेंट्स बताओ, उनकी ड्यूटीज़ बताओ। ड्यूटीज़ क्या है भैया अलग अलग कम्युनिकेशन और सब डिपार्टमेंट्स की। तो ये 3 सब डिपार्टमेंट्स में आपके डिवाइडेड हैं। पहला है टैक्टिकल, अगला है रेडियो और तीसरा है स्पेशल। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन तीनों की वो क्या है, टैक्टिकल वालों का काम क्या होता है, फ्लीट वर्क करना, विजुअल सिग्नलिंग करना,
ठीक है, वहाँ पे खड़े होके विजुअली सिग्नल्स का वो देखना, क्रिप्टोग्राफी देखना ऑफलाइन, और ट्रैफिक हैंडलिंग करना। रेडियो टेलीग्राफी, ऑटोमेटिक टेलीग्राफी, रेडियो टेलीफोनी, क्रिप्टोग्राफी ऑनलाइन, ऊपर वाला ऑफलाइन था, ये ऑनलाइन है। एंड ट्रैफिक हैंडलिंग, स्पेशल वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ट्रैफिक हैंडलिंग। राइट डाउन द मोर्स कोड ऑफ द फॉलोइंग, तो हाँ आपको ये तो आना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना टफ भी नहीं है। राइट डाउन द मोर्स कोड ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये कुछ नहीं है, ये आपका वो है फोनेटिक अल्फाबेट्स कम्युनिकेशन के अंदर जो है, जिसमें ए से अल्फा, बी से ब्रावो, सी से चार्ली, है ना, ई से एको, एल से लीमा, आर से रोमियो, ठीक है। और राइट डाउन द नेवल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग्स, तो फॉक्स, एफ से फॉक्सट्रॉट, ओ से ऑस्कर। कहने का मतलब, जिनको नहीं पता, इसका मतलब ये है कि जैसे हम नॉर्मल ABCD पढ़ते हैं अपने यहाँ पे लैंग्वेज में, तो ऐसे ही जो नेवी में यूज़ होती है ABCD, तो उनका जो मतलब है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। वहाँ पे ए से हो गया अल्फ़ा, बी से हो गया ब्रावो, सी से हो गया चार्ली, है ना, एफ से हो गया फॉक्सट्रॉट, ई से हो गया एको, तो जी से हो गया गोल्फ, तो ऐसे करके उनके नाम दे रखे हैं उन्होंने। तो ये है, और अलग अलग नाम का अलग अलग मतलब है। तो अब तो ये है, ठीक है। जब फ्लैग हम यूज़ करेंगे उनके साथ, तो फ्लैग का अलग अलग मतलब हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वर्ड सेम रहेगा, जैसे एफ से फॉक्सट्रॉट सेम रहेगा, आर से रोमियो सेम रहेगा, जेड से जुलू सेम रहेगा, ठीक है। बस उनके फ्लैग के का मतलब हो जाएगा अलग, क्योंकि देखो ये कम्युनिकेशन में होता है, ये उनके फ्लैग का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग आपस में नेवी में उनका कम्युनिकेशन पैटर्न पूरा ही डिफरेंट होता है, दैट इज़ वाई। तो फॉक्सट्रॉट का मतलब है कि मैं ऑपरेट कर रहा हूँ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट। ऑस्कर का मतलब है मैन ओवरबोर्ड। अगला है सीमाफोर, एक्सप्लेन करो। सीमाफोर होता है आपका विजुअल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि आप आँखों से देखकर कम्युनिकेट कर रहे हो अलग अलग फ्लैग्स से, ठीक है। फ्लैग्स आपके भैया हाथों से बनाए जाते हैं, वी ऑल नो दैट, ठीक है। पास मैसेज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस से, डे लाइट में क्योंकि हम देख सकते हैं आँखों से क्यों क्या सिग्नल दे रहा है। अलग अलग सीमाफोर साइन का अलग अलग मतलब होता है, दोनों हाथ से वो फ्लैग बनाते हैं, और हमको हर फ्लैग का मतलब अलग अलग लेटर होता है, ठीक है। अलग अलग एंगल्स बनाते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं, कुछ अलग अलग एंगल्स पे होते हैं। ये एसेंशियल है कि हर एंगल सही तरीके से फॉर्म हो, ताकि अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए सामने वाला। नेविगेशन, आप क्या समझते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से? लैटिट्यूड है आपका एक ऐसी जगह जो एक एंगुलर डिस्टेंस पे है, एक ऐसी जगह के नॉर्थ या साउथ ऑफ द इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड क्या है भैया? लैटिट्यूड वही आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल किसके है? जैसे इक्वेटर क्या है, इक्वेटर भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वो नॉर्थ है या साउथ है इक्वेटर के। लॉन्गिट्यूड आपका लंबा सा हो गया, एंगुलर डिस्टेंस है, जिसको डिग्री, मिनट और सेकंड्स में गिनते हैं। और जो आपका मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच से गुजरती है, जो आपका बेस है टाइम का, वहीं से टाइम वाइम हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच से आपका टाइम भी गिनता है। इसको मेजर किया जाता है 0 to 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। नॉटिकल माइल्स है आपका डिस्टेंस ऑफ 1853 मीटर्स। स्पीड एट सी को मेजर किया जाता है नॉट्स से, जो इंडिकेट करता है डिस्टेंस इन नॉटिकल माइल्स, और कितने हम हर घंटे उनको गिनते हैं। तो जो फ्लोटिंग नेविगेशनल मार्क्स हैं, ये यूज़ किया जाता है डिमार्क करने के लिए कोई चैनल या डेंजर्स को, उन्हें बॉयज़ कहते हैं, जैसे सोनो बॉयज़ हो गए। डिस्टेंस है आपके सी में, इनको यूजुअली केबल में मेंशन किया जाता है। एक केबल आपका अप्रॉक्सीमेटली 200 यार्ड्स तक होता है। सी मैनशिप, कोई भी 2 टाइप के वायर रोप्स बताइए। स्टील वायर रोप, फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप। आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको देख लेना। लिस्ट एनी 5 पार्ट्स ऑफ बोट। अरे बोट के पार्ट्स ये तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यू शुड रिमेंबर दिस। और 5 नहीं, यू शुड रिमेंबर एनी 10 पार्ट्स ऑफ दिस। the ward, benches, drop keel, gunwale, crutch post, bottom board, buoyancy tank, footrest, bilge. Fill in the blanks. Largest anchor on the ship is generally the bower anchor. The full form of term rib is rigid hull inflatable boat. Whipping is the term used to prevent the end of a rope from unlaying. ठीक है. Length of a whaler boat is 27 feet. Polyamide आपका strongest man-made fiber rope है. फिर है 5 मेथड्स बताइए फॉर मेंटेनिंग एंड सिक्योरिंग ऑफ रोप। ये भी आपको पता होना चाहिए, जब रोप पड़ते हैं ना, तो उसमें कि कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे सिक्योर किया जाता है रोप को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं।
कि भैया एक्सपोजर ना हो ज़्यादा सनलाइट पे, एक्सपोजर केमिकल से, हैंडलिंग, स्टोरेज, ठीक है, वियर, चाफिंग, स्ट्रेचिंग, रस्ट, हीट, ऑयल एंड ग्रीस। राइट डाउन द टाइप ऑफ एंकर, रियली इंपॉर्टेंट। एंकर तो ऐसा क्वेश्चन है ना जो ऑलमोस्ट 99.99% फिक्स्ड है आपके सारे पेपर में आना। तो एंकर तो भैया करके ही जाना, एंकर को तो से ऐसे रट लो ना, अच्छे से करके चले जाना एंकर को। एंकर, एंकर के टाइप, एंकर का डायग्राम, एंकर का जो डायग्राम होता है उसकी लेबलिंग। टाइप ऑफ एंकर, एडमिरलिटी प्लान एंकर, एडमिरलिटी स्टैंडर्ड, स्टॉकलेस, AC-14, AC-16, AA-17, डैनफोर्ड और CQR एंकर, चट्टम क्विक रिलीज एंकर कहते हैं इसको। फिर है आपका NBCD। NBCD की फुल फॉर्म बता दो अब तो, नीचे इतनी बार बता दी है मैंने, नीचे कमेंट करके बताओ कौन करेगा कमेंट, लेट्स सी। फिल इन द ब्लैंक। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर को यूज़ किया जाता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फायर। C क्लास ऑफ फायर आपकी गैशियस फायर होती है। कोई भी डैमेज जब शिप पे आता है कोई कंपार्टमेंट में, ठीक है, तो उसको 3 जोन में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 जोन होते हैं आपके, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन और रिमोट जोन। इसको टर्शरी जोन मत लिख के आ जाना, रिमोट जोन होता है ये थर्ड वाला। लिस्ट एनी 4 आइटम केप्ट इन डैमेज कंट्रोल लॉकर। तो वुडन प्लैंक, आयरन क्लैंप, हैमर, एडजस्टेबल रेंच, स्प्लिंटर बॉक्स, वाटरप्रूफ टॉर्च, ओकम, ब्रीदिंग अपैरेटस। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ATU, एयर ट्रीटमेंट यूनिट, DCHQ, डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर, शिप एंड बोट पुलिंग। नेम एनी 4 टाइप ऑफ वुड यूज फॉर शिप मॉडलिंग, इंपॉर्टेंट है, बालसा वुड, टीक, येलो पाइन, रेड सेडार, डगलस फिर, अफ्रीकन वुड, white wood. Name any 2 type of model prepared during the ship modeling, solid model, working model, sailing model. Name any 2 measuring and testing tools used in ship modeling. Tape, chain measure, foot rule. Okay, tri square sliding level, compass, marking gauge. Name any type of joints used in carpentry of ship modeling. Lap joint, halving joint, bridge joint, mortise, tenon joint, tongue and groove joint. अगला है आपका search and rescue. Fill in the blanks. Indian Coast Guard is responsible for coordinating search and rescue operation in water adjoining the Indian coast. Mayday, mayday, mayday. Call always given 3 times in a row is emergency code word used internationally as a distress signal when using voice radio communication. तो ये बेसिकली मेडे 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 आपका जो है ये आपका एक emergency code word है, जब कोई distress signal देना होता है तब इसको यूज़ किया जाता है। कोई भी 6 contents बताइए ऑफ अ लाइफ राफ्ट, ये भी यू शुड नो। ड्रिंकिंग वाटर, मिरर, मतलब जो एक आपका लाइफ सेविंग राफ्ट होती है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर, मिरर, फ्लावर, ड्राई मार्कर, पैडल, नाइफ, फ्लैग, टॉर्च विद ड्राई सेल, फिशिंग गियर और फ्लेयर्स। What do you understand by the following? Abandon ship. जब आपकी एक शिप डूबने वाली होती है सी में, जो कैप्टन होता है शिप का, ये आपको ऑर्डर देता है अबैंडन करो शिप को, मतलब कि जो क्रू है शिप का वो सिंकिंग शिप से भैया अपना कूदो पानी में, ठीक है, और अपना इंडिविजुअल की जान बचाओ। पानी में कूदो मतलब जो भैया उनकी क्या होता है वो लाइफ जैकेट वैकेट जो भी मतलब वो पहनते हैं, लाइफ गार्ड वार्ड, उसको पहन के कूदो। स्विमिंग में भी भैया आते हैं। देखो हर सेक्शन से ना क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर सेक्शन से क्वेश्चंस करने चाहिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन मतलब कोई सेगमेंट आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार कोई सेक्शन तो यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा और मैंने पढ़ा नहीं है, तो एटलीस्ट आप ये जो मॉक पेपर्स हैं इनको कर लो। तो हर सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस आपको अगर आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आप अटेम्प्ट करके ही आओगे, तो ऐसा होगा कि आपने कुछ अटेम्प्ट करा है कुछ सेक्शन से। तो राइट एनी 3 टाइप्स ऑफ स्विमिंग स्ट्रोक्स, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई। लिस्ट इन 2 लाइफ सेविंग इक्विपमेंट या मेजर यूज इन अ स्विमिंग पूल, लाइफ गार्ड, लाइफ लाइन, लाइफ बॉय या बैम्बू स्टिक। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे एज सून एज पॉसिबल, एटलीस्ट बिफोर योर एग्ज़ाम, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम से पहले मॉक पेपर्स कर लें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।